ट्रेन सफर कहानी कुछ साल पहले की बात है। एक बार मैं और मेरी आंटी ट्रेन से सफर कर रहे थे। लेडीज कंपार्टमेंट था तो हमारे पास 4 लेडीज बैठी हुई थी। ट्रेन का सफर तो हमेशा सुहावना होता है और अगर हमराही अच्छे मिल जाए तो यादगार भी। कुछ देर बाद एक दूसरे से बातचीत की, दोस्ती हुई। दोपहर का समय था, सब बोर हो रहे थे। पास में 2 गुजराती आंटी बैठी थी तो उन्होंने ने कहा, टाइम पास करने के लिए क्यों ना अंताक्षरी हो जाए। सबने हामी जताई, गाना बजाना शुरू हुआ। सब सफर का मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद एक कोयल सी मीठी और मधुर आवाज सुनाई दी। गाना था परदेसी परदेसी। आवाज इतनी सुरीली थी कि उसकी आवाज सुनते ही हमारी आवाज अपने आप बंद हो गई और हर किसी की नजर जैसे उसे ही ढूंढ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई 13 साल की लड़की है। कुछ देर बाद उसकी झलक दिखाई दी। वह हमारे कंपार्टमेंट से 2-3 कंपार्टमेंट छोड़ खड़ी थी। लग रहा था वह कोई गरीब लड़की थी। अक्सर हम जब ट्रेन का सफर करते हैं तो ऐसे संगीतकारों से मिलते हैं। उनका टैलेंट गजब का होता है, और हो भी क्यों ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस तो उन्हें भी किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं होती। भूख और हालात उन्हें अपने आप कलाकार बना देता है। हम सब की नजर उसी पर टिकी हुई थी, जैसे कितनी जल्दी वह हमारे पास आए और हम उसका गाना सुने। कुछ देर बाद गुजराती आंटी ने उसे आवाज लगाई, ए ढिंगली अया आवने। उसने रुकने का इशारा किया और पैसे कलेक्ट कर दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई। हमने उसे एक के बाद एक 4-5 गानों की फरमाइश की और उसने भी बड़े चाव से सारे गाने गाए। आवाज इतनी मधुर थी कि बस सुनते रहो। फिर उसने हाथ फैलाए और सबने उसे एक 1 रुपया दे दिया। लेकिन गजब तो तब हुआ जब सामने बैठी एक 18-20 साल की लड़की ने उसे 20 रुपये का एक नोट थमा दिया। गुजराती आंटी तो जैसे भड़क सी गई। ये आजकल की जनरेशन भी ना यही बढ़ावा देते हैं इन जैसे लोगों को, भिखारी को 20 रुपये। उस पर मेरे साथ जो आंटी थी उन्होंने आग में और घी डाला। हाँ हाँ, हाथ पैर सही सलामत है, कुछ अच्छा काम कर सकती है, कमा कर खा सकती है, पर यूं भीख मांग कर। वह कुछ और बोलती उससे पहले तो वह नन्ही गायिका भड़क उठी। हाँ, भिखारी नहीं, गायिका। मेरे लिए वह किसी गायिका से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उम्र तो उसकी यही कोई 13 साल की होगी, लेकिन लग रहा था इतनी कम उम्र में भी समय और हालात ने उसे अपने लिए लड़ना सीखा दिया था। उसके गुस्से से लाल चेहरे पर साफ प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसके जमीर को ललकार हो। उसने कहा, ए आंटी, भिखारी किसको बोल रही हो? भीख नहीं मांग रही हूं, मजबूर जरूर हूं, पर अपनी आत्मा या शरीर को नहीं बेचा, अपनी कला का प्रदर्शन कर कमा रही हूं। फिर वह हमारी ओर मुड़ी और आंटी की तरफ इशारा कर पूछने लगी, और हां, क्या कह रही थी? आप काम करो, कमाकर खाओ तो बता।